हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग कोई भी मछली पालते हैं तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है और उस लाइफ साइकिल के दौरान ही वो मछली मैच्योर होती है, वो मछली ब्रीडिंग करती है और वो मछली अंडे भी देती है। और जब हम लोग कमर्शियल रूप से फार्मिंग करते हैं तो हम लोग मछली को टेबल साइज तक, मतलब 1 किलो साइज तक होने तक उसको पालते हैं, फिर उसको मार्केट में अच्छे प्राइस में अपन बेच देते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में अपन बात करूंगा कि आप अगर एमसी पालते हैं, एक्सोटिक कार्प पालते हैं, पंगास पालते हैं, मोनोसेक्स तिलापिया पालते हैं या फिर कोई भी सिंघी मांगुर मछलियां पालते हैं तो वो मछलियां कितने दिनों में 1 किलो साइज की हो जाती हैं, वो खाना क्या खाती हैं, उनका नेचर कैसा है, थोड़ा सा सभी मछलियों के बारे में थोड़ा सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आपकी कॉमन कार्प मछली और अमूर कार्प मछली के बारे में। देखिए, कॉमन कार्प मछली को अगर आप फिंगरलिंग साइज का 8 से 10 ग्राम साइज का अगर मछली डालते हैं दोस्तों तो इस मछली को लगभग 8 महीने लग जाता है 1 किलो साइज तक होने में। लेकिन अगर आप उसको ईयरलिंग साइज की स्टंटेड बच्चे डालते हैं, मतलब 50 ग्राम के, 100 ग्राम के, तो ये मछलियां आसानी से 5 से 6 महीनों में 1 किलो साइज पकड़ लेती हैं। ये मछली आपके तालाब के एकदम बॉटम लेयर में रहती हैं और ये एक ओमनीओरस डेट्राइटस मछली है। डेट्राइटस का मतलब है ये सड़े गले पदार्थ, पेड़ पौधे, पत्तियां, फल, इन सभी को खाती है। साथ ही साथ ये मिट्टी को भी इनको खाने की आदत होती है। तो आप इसको कमर्शियल फीड या फिर आप होममेड फीड खिलाकर इसको पालन कर सकते हैं। दूसरा हमारा मछली आता है दोस्तों आपकी अमूर कार्प। अमूर कार्प कॉमन कार्प मछली के मुकाबले 3 गुना ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करती हैं और ये आपके कंफाइंड, मतलब ये, क्योंकि आपको पता हो कॉमन कार्प मछली साल में 2-3 बार ब्रीडिंग कर देती है, जिसकी वजह से सारी एनर्जी इसके ब्रीडिंग में चली जाती है। लेकिन अमूर कार्प मछली एक बार भी ब्रीडिंग नहीं करती, इसी वजह से इसकी सारी एनर्जी उसके ग्रोथ में लगती है और ये मछली आपके नॉर्मल कॉमन कार्प के मुकाबले 3 गुना ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करती है। अब हमारा दूसरा मछली आता है दोस्तों ग्रास कार्प। ग्रास कार्प आपके तालाब के किनारे में रहती है, इसको हम लोग मिडिल लेयर मछली भी कहते हैं। लेकिन ये तालाब के किनारे किनारे घूमती रहती है, जहां पर इसको घास वगैरह दिख जाता है ये मछली आपको वहां मिल जाएगी। तो इस मछली को दोस्तों अगर आप फिंगरलिंग साइज के बच्चे डालते हैं तो इसको भी लगभग 8 से 10 महीने लगता है 1 किलो साइज तक पहुंचने में। लेकिन अगर वहीं पर इसे आप अगर एडवांस फिंगरलिंग बच्चे, मतलब 100 ग्राम के, 50 ग्राम के, इस साइज के बच्चे अगर डालोगे तो ये मछली आसानी से 5 महीनों में 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है। अगर बात करें इसकी फीडिंग हैबिट की तो ये मछली एक हर्बीवोरस मछली है, मतलब अगर आप इसको बाहर से जो नेपियर ग्रास हो गया, जो बड़े बड़े घास है जिसको आपके गाय वगैरह लोग खिलाते हैं, उसी को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आप इसको फीडिंग कराएंगे तो ये मछली आसानी से साल भर में 5 महीने में 1 किलो साइज तक पहुंच जाएगी और बहुत ही आसानी से ये मछली तैयार हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें सिल्वर कार्प मछली की दोस्तों तो ये फाइटोप्लैंक्टन खाने वाली मछली है और आपके तालाब के अपर लेयर में रहती है। इसी वजह से इस मछली को अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, अगर फिंगरलिंग साइज के अगर आप बच्चे तालाब में छोड़ेंगे तो ये मछली आपकी 8 महीने में 1 किलो साइज तक पहुंच जाएगी। वहीं पर अगर आप ईयरलिंग, मतलब 50-100 ग्राम के बच्चे डालेंगे तो 6 महीने में ये मछली 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपके एक्सोटिक कार्प के बारे में। वहीं अगर हम लोग एमसी मछली के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है कतला मछली, जो आपके तालाब के अपर लेयर में रहती है और ये मछली आपके जूप्लैंक्टन खाने वाली मछली है, ठीक है। और इस मछली को अगर आप तैयार करना चाहेंगे तो इसका आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में छोड़िए, 50 ग्राम के बच्चे छोड़िए, ये मछली आपके 5 से 6 महीनों में 1 किलो साइज तक पहुंच जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको नॉर्मल फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो इस मछली को लगभग 8 से 10 महीने लगती है 1 किलो साइज तक जाने में। वही बात करें अगर रोहू मछली की तो ये तालाब के मिडिल लेयर में रहती है और जूप्लैंक्टन खाने वाली मछली है। और इस मछली को अगर आप तैयार करना चाहेंगे तो आप इसका 100 ग्राम से 150 ग्राम साइज के बच्चे तालाब में छोड़िए, क्योंकि इस मछली को तैयार होने में लगभग 12 से 15 महीने के बीच लग जाती है। अगर वहीं पर अगर आप इसको एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो ये कम से कम 10 महीने में आपकी 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है। एमसी मछली में सबसे कम ग्रोथ आपके रोहू मछली का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड आपके रोहू मछली का ही होता है।
तो इस मछली को पालने में आपको थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से फीडिंग कराएंगे, एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में डालेंगे, तो ये मछली बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर लेगी। और सबसे लास्ट में आता है आपका मृगल मछली। मृगल मछली भी नॉर्मल आपके 1 साल लगाती है इसको 1 किलो साइज तक ले जाने में, लेकिन इस मछली को फीडिंग कराना बहुत ही आसान है। ये तालाब के बॉटम लेयर में रहती है, इस वजह से इसको आप सिंकिंग फीड अगर खिलाएंगे तो ये मछली बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। साथ ही साथ ये आपके डेट्राइटस सेम इसका कॉमन कार्प जैसे इसका भी फीडिंग हैबिट है, ये भी मिट्टी वगैरह खा करके अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। उसके अलावा अगर बात करें कैट फिशेज की, तो पंगासस मछली दोस्तों अगर आप पालन करते हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि इसका भी आपको लगभग 10 ग्राम से ऊपर बच्चा डालिए। ये मछली 8 महीने में, 8 से 10 महीने में अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तो 8 से 10 महीने में ये तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप वहीं पर इसका स्टंटेड बच्चे डालते हैं, 50 ग्राम के डालते हैं, 100 ग्राम के डालते हैं, तो ये मछली 5 से 6 महीने में ही 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है। बात करें फीडिंग की, तो ये मछली कार्निवोरस मछली है। इसको आपको चिकन वेस्टेज में इसको पालन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको आप कमर्शियल पैलेटेड फीड खिला करके भी 1 किलो साइज तक पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग मोनोसेक्स तिलापिया की, मोनोसेक्स का मतलब है कि सभी उसमें मेल मछलियां होती है, क्योंकि अगर आप उसमें फीमेल मछलियां अगर एक भी चली गई तो आपका पूरा तालाब उसके बच्चों से भर जाएगी। इसी वजह से मोनोसेक्स तिलापिया मछली में आपके मेल मछलियों का ही पालन किया जाता है। अगर बात करें इसकी फीडिंग हैबिट की, तो ये एक हर्बीवोरस मछली है। इसको आप जो गोबर होता है ना उसी को डाल के आप इसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको अगर आप मोनोसेक्स तिलापिया पालन करते हैं तो आपको सही रूप से आपको पैलेटेड फीड खिलाना चाहिए, क्योंकि ये मछली 5 से 6 महीने में अगर आपने इसको अच्छा टेबल साइज ले आए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इस वजह से इस मछली को आपको डालते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि सभी मछलियां मेल हो, मोनोसेक्स हो, और इसको आप 6 महीने में आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये मछली थोड़ा सा अलग टाइप की मछली है। ये अपने आप अपने सेक्स को चेंज कर लेती है और ये फीमेल में चेंज हो जाती है, तो आपको इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। और अगर बात करें सिंगी और मांगुर मछली की दोस्तों, तो ये मछली 1 किलो साइज तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप देसी मांगुर की बात कर रहे हैं तो मोस्टली आपके 200 ग्राम तक मैक्सिमम ये मछली बड़ी हो पाती है। अगर बात करें तो इसको लगभग 10 महीने लगते हैं इसको आपके 200 ग्राम तक होने में। और इस मछली को आप कार्निवोरस मछली है, इस वजह से आप इसको चिकन वेस्ट में इसको पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको आपको 32 से 35% प्रोटीन वाली जो कंपनी वाले फीड आती है उसी पर आप इसको पालन करिए, क्योंकि ये फार्म मेड फीड पर ये मछली नहीं पल सकती। इसको थोड़ा सा ज्यादा आपको मांस युक्त आहार लेने की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से आप इसको जो चिकन वेस्टेज है या फिर कमर्शियल फीड है उसी पर आप इसका पालन करिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने आपको 6 से 7 मछलियों के बारे में डिटेल से बताया और मैं ये कोशिश किया कि आपको इसको फीडिंग हैबिट के बारे में भी आपको थोड़ा समझा पाऊं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।